ओके, तो लास्ट क्लास में लॉगिन प्रोफाइल पेज हमारा हो गया था। आज बनाएंगे अपडेट प्रोफाइल एंड देन ऐड टू कार्ट वगैरह। तो प्रिंस कुमार कौन है? प्रिंस माइक ऑन करना बेटा अपना। प्रिंस माइक ऑन करो बेटा अपना। ये वार्निंग जो दे रहा है इसको विद फैच हमें ऐड करना है। प्रोवाइडर एचटीटीपी क्लाइंट एट द रूट ऑफ द एप्लीकेशन। अच्छा, एक सेकंड भाई। ये वार्निंग तो ये हमने ऐड किया था ऐप के अंदर, शायद कॉन्फ़िग के अंदर। प्रोवाइड एचटीटीपी क्लाइंट विद फैच। ये प्रॉब्लम हो गई सॉर्ट आउट, ठीक है भाई। तो विद फैच लगा दिया। हाँ तो भाई क्या कर रहे थे हम लोग? हमने प्रोफाइल पेज बना दिया था अपना ना। अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पेज, अपडेट पेज। एक सेकंड।
ओके भाई, तो हम बनाते हैं अपडेट प्रोफाइल पेज, जो कि यूजर के अंदर होगा। ऐप नेवर, ऐप फुटर, ऐप हीरो, टाइटल, अपडेट प्रोफाइल, ये आ जाएगा। अब इसके अंदर हमें चाहिए फॉर्म, माय फॉर्म, असाइन नेम, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल नेम आता है, फॉर्म कंट्रोल नेम, ब्लैंक, फॉर्म कंट्रोल यानी फॉर्म कंट्रोल ही आएगा। बट रिक्वायर्ड फील्ड, नेम और एक मिनट, नेम और ईमेल, नेम नहीं है, नेम और फॉर्म पे। चलो यूजर नेम में अपना चेंज कर सकते हो वैसे, या यूजर नेम चेंज करने का ऑप्शन ना, एड्रेस, इसमें से वैलिडेशन हटा दो। एड्रेस, पिन, सिटी, स्टेट। एक होगा इसमें डेटा, कंस्ट्रक्टर्स के अंदर हमें एक तो डेटा सर्विस चाहिए, एक हमें यहाँ पे चाहिए डेटा सर्विस के साथ साथ स्टोर सेशन, सेशन जो होंगे ना, सेशन, सेशन सर्विस, डेटा सर्विस, सेशन सर्विस, एक यहाँ पे रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, तो वेट, राउटर ऑफ राउटर, राउटर। नाउ दिस डॉट डेटा सर्विस गेट सिंगल यूज, आईडी असाइन करेंगे इसमें, दिस डॉट सेशन डॉट गेट सेशन यूजर आईडी, तो सब्सक्राइब, दिस डॉट डेटा में असाइन कर देंगे, एंड दिस डॉट माई फॉर्म डॉट एच वैल्यू, नेम में असाइन कर देंगे हम लोग इसको, नेम, यूजर नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन एड्रेस,
ओके, सो यहाँ पे भाई एक डिटेल्स हमने ले ली अपनी। अब हमें क्या करना चाहिए? हाँ, जो हमारे ये ना जो मैंडेटरी फील्ड है, अरे क्या मैं इतना कर क्यों रहा हूँ? ये तो मैंने सेशन, सॉरी, फ्रंट साइन अप में बनाया ही होगा। और सब कुछ कर तो रखा है इसके अंदर। नेम, यूजर नेम, ईमेल, तो पासवर्ड चेंज का ऑप्शन मैं दूंगा नहीं यहाँ से। ठीक है भाई, ये हो गया एरर्स के लिए। अगर कोई एरर आता है तो ये इसमें पता चल जाए। तो उस डेटा फंक्शन को मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। बस इतना ही काम होता है। अब साइन अप का जो, इसका जो फॉर्म है, फॉर्म को सब कुछ बना हुआ है, क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ेगी? फॉर्म उठा लो बस, पूरा ही उठा लो। पूरे रो उठाओ, एक काम कंटेनर ही उठा लिया यार। ठीक है, जो साइन अप में किया था वही कोड है ये। बस यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अपडेट योर प्रोफाइल। हाँ, माई फोन क्यों नहीं आ रहा है इसमें? कांट माइंड टू फॉर्म ग्रुप सिंस। ओके, मुझे लग रहा है ना मैंने शायद इसमें मॉड्यूल में, अच्छा हाँ, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल यूज ना। ये एरर खत्म, ये एरर खत्म। तो इसमें ईमेल का और यूजर नेम का जो एरर मैसेज है, इसको कॉपी करो, पेस्ट कर दो टीएस फाइल पे। अगर यूजर नेम और ईमेल में कोई एरर होगा तो ये आ जाए। ठीक है भाई, यहाँ से पासवर्ड फील्ड में हटा देता हूँ। टीएस फाइल में देखते हैं क्या फालतू एरर दे रहा है ये। अच्छा, पासवर्ड, पहले तो पासवर्ड है नहीं हमारे पास, तो ये तो वैसे नहीं हटा, ये वाला पार्ट हटा देते हैं। अब ये फॉर्म जो है हमारा, फॉर्म चलेगा, उसमें जो भी डिटेल आप सबमिट करोगे ये। अच्छा, एक चीज और रहेगी यार, इसमें पिक भी तो रहेगी। एक पिक का एरर भी होना चाहिए। मैंने एरर तो लिया होगा ना एडमिन में, एक बार देखता हूँ मैं, ब्रांड पिक का कोई एरर तो नहीं, साइज वाइज ये सब। अच्छा, मैंने वैलिडेशन नहीं लगाया। पिक भी ले लिया भाई, हो सकता है पिक भी हुए यहाँ पे। डेटा सर्विस गेट यूजर सब्सक्राइब। अब इसमें अगर यूजर नेम या ईमेल एड्रेस कहीं मैच कर रहा है तो ये, अदरवाइज एक काम करेंगे, नेम माय फोन। एक तो इसमें आप इस डेटा को एज इट इज कॉपी करो। नेम हो गया, ईमेल, फोन, एड्रेस, इन, सिटी, स्टेट।
और एक पिक भी रहेगा। अगर कुछ अपडेट किया है तो जैसे मैंने यहाँ पे फाइल बनाई है गेट इनपुट फाइल ये, और ये फंक्शन आता है यहाँ। ये मैं पिक करूंगा प्रोडक्ट के प्रोडक्ट फोल्डर से। ठीक है भाई, अब ये सारा काम वही है और कुछ नहीं है। डेटा मतलब जो बाकी डिटेल है एज इट यहाँ से स्प्रेड होंगी, बाकी डिटेल यहाँ से आ जाएंगी। एंड हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट की जगह अपडेट यूजर करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसे यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन कि भाई अगर दिस डेटा आपका बायर है तो ये जाना चाहिए यूजर पेज पे, एल्स ये जाना चाहिए एडमिन पेज पे। एडमिन एडमिन एडमिन। ठीक है बेटा, बस इतना करना है इसमें। ठीक है, थोड़ा कॉपी पेस्ट जल्दी के बारे में क्या है, क्योंकि कल सेम कोड लिखा ही था हमने, बस उसी को रीयूज कर दिया, यूटिलाइज कर दिया। हाँ जी, अब देखते हैं पेज क्या आया मेरे पास। ये आ गया अपडेट योर प्रोफाइल। एक सेकंड भाई, इसमें से फालतू चीजें साइन अप की जगह लिख दो अपडेट। इसमें देखो भाई, नाम आ गया, फोन आ गया। अगर यूजर नेम ईमेल चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। अब कुछ ऐसी फील्ड लेता हूँ जो मुझे, जो मैंडेटरी नहीं है मतलब। तो मैं यहाँ पे लूंगा लेबल एड्रेस, टेक्स्ट एरिया, नेम हो जाएगा एड्रेस, कंट्रोल नेम हो जाएगा एड्रेस, प्लेस होल्डर हो जाएगा एड्रेस, क्लास सेकंड। ठीक है, इसी में वैल्यू फील्ड, अच्छा तो मैं यहाँ पे आ जाएगा MD6 लेबल सिटी टाइप टेक्स्ट सिटी होम रोल नेम सिटी प्लेस होल्डर सिटी क्लास सिटी एंड दो को कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे, में डाल देंगे बिल्कुल। इनपुट टाइप फाइल नेम पे, इसमें से फॉर्म कंट्रोल नेम हटा दूंगा वरना पेज पकड़ा जाएगा। प्लेस होल्डर भी हटा दूंगा। इसमें लगाऊंगा बस एक इवेंट गेट इनपुट फाइल फंक्शन, जिसमें इवेंट हम pass करेंगे। बाकी सारा काम है अपने। चलो, ये हो गया अपडेट का कोड। यूजर नेम ऑलरेडी टेकन आ गया, ईमेल एड्रेस क्योंकि वो पहले से है। लेकिन अगर सेम रिकॉर्ड होगा ना तो नहीं आना चाहिए, मुझे कंडीशनल लगानी पड़ेगी इसमें। मैं जो कंडीशन चेक कर रहा है कि x डॉट आई डी
x dot id not equals to this dot id. इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू है। तो इसलिए अगर सेम रखेंगे तो अपडेट, मान लो मैं अपडेट कर देता हूँ, ये प्रोफाइल पेज पे वापस आ जाएगा। मैंने एड्रेस लिख दिया, लेट्स सपोज A43 नोएडा, नोएडा यूपी। पिक अपलोड कर देता हूँ बेटा मैं यहाँ से अपने एंगुलर वाले प्रोजेक्ट में जो डमी सर्वर बनाया है इसके प्रोडक्ट फोल्डर से ये वाली इमेज डाल देता हूँ। देखते हैं भाई क्या क्या अपडेट, सब कुछ अपडेट हो गया, इमेज भी आ गई, एड्रेस वेड्रेस सब अपडेट हो गया। सिंपल है ना। बस कुछ नहीं, हमने एक बार बता देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ क्या किया। हमने भाई एक फॉर्म बनाया, जो जो फील्ड हमें लेंगे, नेम, फोन, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, सिटी, स्टेट, ये अगर कोई एरर मैसेज आएगा, मान लो यूजर नेम चेंज कर रहे हो वो पहले से है, तो ये यूजर नेम या ईमेल को ये करवा सकता है। डेटा ले लिया, अच्छा ये रिक्वायर्ड फील्ड के लिए ले लिया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में हमने डेटा सर्विस इंजेक्शन लगाया सेशन का, क्योंकि हमें लोकल स्टोरेज यूज करना पड़ेगा इसमें, कौन सा यूजर है उसके लिए, एंड राउटर। तो हमने पहले वही यूजर गेट कर लिया, लोकल स्टोरेज गेट करके उसका डेटा आएगा, उससे हमने अपने फोन को पैच कर दिया, मतलब अपडेट कर दिया। तो जो भी डिटेल होंगी वो यहाँ पे आ जाएगी, सारी डिटेल आएगी ना। आप जो चेंज करनी है आप चेंज करोगे, फाइल चेंज करनी है फाइल चेंज करोगे, बाकी डिटेल जो भी है ऐसे। मान लो मैं सीधा सीधा अपडेट कर देता हूँ, मैं कुछ चेंज नहीं करता। जब आप अपडेट करोगे तो डेटा, अब देखो डेटा स्प्रेड इसलिए किया है क्योंकि इसमें और भी डिटेल है, जैसे कि रोल हो गया जो मैं चेंज नहीं कर रहा, पासवर्ड हो गया जो मैं चेंज नहीं कर रहा, जो जैसा है वैसा ही रहे, बस ये चीजें चेंज हो सकती। बायर होगा तो यूजर पे जाएगा, एडमिन होगा तो एडमिन पे जाएगा। बार मैं ऐसे लॉग आउट, और मैं यहाँ निशान से लॉग आउट, तो एडमिन होना चाहिए। इसमें भी इमेज पिक नहीं है, बस इसकी पिक डाल देता हूँ। ये लो, इसकी भी पिक अपलोड हो गई, खत्म बात। तो इसी के साथ भाई हमारा यूजर सेक्शन कंप्लीट हो गया है। मीन्स लॉगिन, साइन अप, प्रोफाइल पेज एंड अपडेट प्रोफाइल पेज हमारा सक्सेसफुली बन चुका है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना आपको, नहीं तो? ओके जी, आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या करना है, हाँ अब हमारा काम है आगे, हमारा काम है आगे। 100 पेज जैसे हमने, आपको याद होगा बनाया था ना, कार्ट, भाई कितनी क्वांटिटी कार्ट में ऐड करनी है, ये काम। सो लेट सपोज कि भाई मुझे इसकी 3 क्वांटिटी ऐड करनी है, ठीक है ना। तो ऐड टू कार्ट ऑप्शन या ऐड टू विश लिस्ट, ये ऑप्शन आपका आएगा। तो अब लॉगिन तो है ही भाई, मैं एक काम करूंगा, मैं जाऊंगा सबसे पहले SRC ऐप फ्रंट में, सिंगल प्रोडक्ट पेज। देखो भाई एक काम करूंगा मैं, कि जैसे कार्ट में मुझे ऐड करना है, तो मैं यहाँ से 2 फंक्शन बनाऊंगा। एक बार ऐड, ऐड टू कार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि दिस डॉट डेटा सर्विस डॉट गेट कार्ट डॉट सब्सक्राइब दैट आइटम इक्वल्स टू रिस्पॉन्स फाइंड। अब इसमें ऐसा आइटम फाइंड आउट करो जिसमें प्रोडक्ट को दिस डॉट प्रोडक्ट डॉट, ठीक है, रेडी लिया मैंने, प्रोडक्ट लिया है।
आईडी भी है, प्रोडक्ट भी है, दोनों ही। या फिर ना, या फिर नहीं, एंड एक्स डॉट यूजर ना चाहिए दिस डॉट सेशन। सेशन नहीं है इसके अंदर में। प्राइवेट सेशन ऑफ सर्विस। दिस डॉट सेशन गेट सेशन, जो करंट यूजर है। बट मुझे काम करना पड़ेगा इससे भी पहले। दिस डॉट सेशन गेट सेशन। अगर ये ट्रू है तो ही ये काम होगा। अगर ये लॉगिन ही नहीं है तो ये राउटर 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 है नहीं इसमें। एक और डिपेंडेंसी जिसमें राउटर, हाँ उल्टा गया, उल्टा गया। एक्सप्रेस नहीं, राउटर। दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट, नेविगेट डॉट यार, नेविगेट ऑन लॉगिन पेज। सीधी सी बात है भाई, अगर आप ऐड टू कार्ट कर रहे हो और आपने लॉगिन ही नहीं कर रखा तो फिर ये कार्ट में ऐड नहीं होगा। पहले बोलेगा लॉगिन करो, उसके बाद ऐड करो। अगर आइटम है, अब समझो, मैंने एक कंडीशन क्यों लगाई कि भाई पहले मैंने कार्ट गेट करी सारी की सारी, उसमें से वो आइटम फाइंड आउट कर रहा हूं मैं जो सेम यही वाला प्रोडक्ट और यही वाला यूजर है। इसका मतलब ये आइटम हमारे कार्ट में, इस यूजर के कार्ट में पहले से है, तो ऐड थोड़ी करेंगे पहले से है तो अगर आइटम नहीं, इफ नॉट आइटम, तो एक आइटम वेरिएबल है, इसी को अपडेट करूंगा मैं। एक तो इसके पास करूंगा यूजर, दिस डॉट सेशन डॉट गेट सेशन, यूजर आईडी मिल जाएगी, प्रोडक्ट आईडी मिल जाएगी दिस डॉट प्रोडक्ट डॉट आईडी से। अभी फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पे नेम वगैरह डालना पड़ेगा। प्रोडक्ट का नाम भी मुझे भाई प्रोडक्ट से मिल जाएगा। दो दो चीजें चाहिए, जैसे तो ब्रांड ले लूंगा मैं, एक मैं कलर साइज ले लूंगा। मैं इसमें मेन कैटेगरी सब कैटेगरी नहीं लेता, ठीक है ना। एक मैं इसमें लूंगा प्राइस, लेकिन प्रोडक्ट में होगा एक इस प्रोडक्ट की पिक। अब पिक तो मल्टीपल होंगी, तो जो जीरो इंडेक्स पे है, एक लूंगा तो क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। और बस एक लूंगा मैं यहाँ पे क्वांटिटी, तो हो जाएगा दिस डॉट क्यूटीवाई, दिस डॉट क्यूटीवाई। एंड टोटल, टोटल होगा दिस डॉट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय दिस डॉट। ये हमने क्रिएट करना है कार्ट में रख, ठीक है बेटा। आगे चल के सिर्फ यूजर प्रोडक्ट रह जाएगा और क्वांटिटी और टोटल रहेगा, बीच की चीजें तो प्रोडक्ट से मिल जाएंगी। मतलब समझो, अभी हमारा डमी सर्वर है ना, जब हमारा रियल सर्वर होगा तो उस केस में तो हम ज्वाइन लगा सकते हैं माईसीक्वल वगैरह पे, या मोंगोडीबी में भी एग्रीगेशन कर सकते हैं। तो उस केस में ये चीजें हम हटा देंगे, ये चीजें प्रोडक्ट से ही पैच हो जाएंगी ज्वाइन लगते हैं। अभी के लिए डालना पड़ेगा क्योंकि डमी है। तो अब देखो, अगर आइटम नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये चीजें क्रिएट करेंगे। तो आइटम हमारे पास आ गया, दिस डॉट डेटा सर्विस डॉट क्रिएट कार्ट, इसमें पास कर दो आइटम सब्सक्राइब। अब कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा है देख लो, नहीं, बट मैं इसमें कुछ हैंडल नहीं कर रहा, खाली फंक्शन छोड़ दिया। उसके बाद जब ये बाहर आएगा
तो मैं इसे नेविगेट कर दूंगा दिस राउटर और नेविगेट ऑन कार्ट ऐरे होना चाहिए। कार्ट पेज पे अब समझो, मान लो आइटम नहीं है तो क्रिएट होगा, फिर कार्ट पे रिडायरेक्ट होगा। अगर आइटम पहले से है तो ये सीधा ही कार्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, उस केस में प्रोडक्ट ऐड मतलब ये कार्ट में ऐड नहीं होगा। बिल्कुल। अब इसको मैं चलो चेक कर लेता हूँ एक बार कार्ट वाले को। शॉप पे गया, इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट। अच्छा मैंने कॉल ही नहीं किया फंक्शन अभी, एक सेकंड। ऐड टू कार्ट, क्लिक, ऐड टू कार्ट। कुछ कर रहा है। अच्छा कार्ट राउट नहीं मिल रहा है इसको, कोई बात नहीं। अरे ये तो एनजी जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट किसमें क्या लिया है मैंने, यूजर लिया है क्या लिया है, यूजर लिया है। यूजर के अंदर कार्ट कंपोनेंट। अरे यार, कार्ट डिलीट कर दो। कार्ट, ठीक है। ये खाली कार्ट नाम से जो बनेगा कंपोनेंट बनाऊंगा मैं, बट इसको स्टैंड लोन कॉल्स कर दूँ, स्टैंड, ताकि अपडेट में ऐड हो जाए। हाँ हो गया। इसके बाद बनाऊंगा कार्ट पेज, एक बनाऊंगा चेकआउट पेज। इसी में यार मुझे प्रोफाइल की भी जरूरत पड़ेगी, प्रोफाइल कंपोनेंट। ये प्रोफाइल कंपोनेंट ले लेता हूँ। एक मुझे चाहिए कंफर्मेशन, मतलब ऑर्डर कंफर्म। फिलहाल के लिए इतने कंपोनेंट हमारे बने हुए हैं। अपन क्या करेंगे, राउटिंग करेंगे यूजर बाउस में। यहाँ पे कंपोनेंट कॉल करेंगे कार्ट कंपोनेंट, कार्ट पेज कंपोनेंट। फिर एक आएगा चेकआउट, ये जाएगा हमारा चेकआउट। एक आ जाएगा कंफर्मेशन। पेज कंफर्म। अब देखते हैं राउट आएगा नहीं आएगा। ऐड टू कार्ट, ओ भाई अब तो चल गया। कार्ट वर्क्स आ गया सही से। अरे यार सही बात है, एरर है तो है, एरर इसलिए है, स्लैश कार्ट थोड़ी होगा, ये होगा स्लैश कार्ट होगा। आ गया कार्ट में। अब मैंने देखो कई बार क्लिक कर दिया, बट ये एक ही बार क्रिएट होना चाहिए। देखो एक ही बार क्रिएट होगा, जबकि मैंने क्लिक मल्टीपल टाइम किया होगा, क्योंकि सिर्फ एक बार रिकॉर्ड क्रिएट हुआ उसके बाद तो ये सीधा कार्ड पेज पे रिडायरेक्ट होगा। मतलब ये हो गया हमारा बिल्कुल सक्सेसफुली ऐड। अब इसी फंक्शन को रेप्लिकेट कर दो, मीन्स कॉपी पेस्ट कर दो ऐड टू विश लिस्ट के लिए। ऐड टू विश लिस्ट,
सब कुछ सेम रखेंगे, बस इसमें क्वांटिटी और टोटल, हर चीज बाकी सेम। और ये हो जाएगा हमारा क्रिएट लिस्ट। और रिडायरेक्ट करेंगे इस केस में यूजर की प्रोफाइल, उसी में विश लिस्ट दिखा दूंगा प्रोफाइल पेज पे, है ना। तो ये फंक्शन कॉल कर लेते हैं हम लोग सिंगल प्रोडक्ट पेज के एचटीएमएल में। इन एक सेकंड, ये दोनों बटन पे आएगा। हाँ हाँ हाँ, सही बात। क्लिक इवेंट, ऐड टू लिस्ट, यहाँ भी है। देखते हैं क्या है। ऐड टू विश लिस्ट, ये भी ऐड हो गया होगा। हाँ, इसमें ऐड हो गया। अच्छा हाँ, इसलिए ऐड नहीं हुआ ना क्योंकि कार्ट में तो है पहले से, इसमें कार्ट में गेट विश लिस्ट में चेक कर। आ गया विश लिस्ट में। अब यहाँ पे देखो सारी चीजें हमारी ऐसे सक्सेसफुली हो चुकी हैं। अब बस मुझे काम करना। मैं जाऊंगा कार्ट पेज पे, ऐप, मैं ऐप, हीरो, टाइटल। लोड होने की केस में पता नहीं starting में चलता रहता है। देखते हैं इसको। कार्ट में मुझे काम करना है। अब देखो मैं भी कार्ट में कंपोनेंट अलग इसलिए बनाया क्योंकि कार्ट हमें कार्ट पेज पे भी दिखानी है, चेकआउट पेज पे भी दिखानी है। और प्रोफाइल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि प्रोफाइल मुझे यूजर सेक्शन में भी मतलब यूजर की प्रोफाइल में भी दिखानी है और चेकआउट में भी दिखानी है, एड्रेस एड्रेस के लिए। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा कि चेकआउट, कार्ट कंपोनेंट को कॉल कर देता हूँ मैं यहाँ से। कार्ट पेज, यहाँ से कॉल कर देता हूँ ऐप कार्ट, लिखा जाना चाहिए कार्ट वर्क्स, ठीक है। बाकी सारा काम मैं कार्ट के अंदर ही करूंगा तो, क्योंकि चेकआउट में फिर एज इट इज यूज कर लूंगा मैं इसे। यहाँ से मैं टाइटल भेजूंगा, टाइटल भेजूंगा कार्ट, इसमें लगा दूंगा एक इनपुट, एट इनपुट, इनपुट फोर से ही आता है। मुझे चाहिए एक तो भाई कार्ड जो कि एनी टाइप का एक ऐरे होना चाहिए। एक मुझे चाहिए सब टोटल, ठीक होगा। एक चाहिए मुझे नंबर होगा। एक चाहिए ठीक नंबर। कंस्ट्रक्टर मुझे भाई यहाँ पे मुझे चाहिए डेटा साइंस। एक मुझे चाहिए सेशन, बेस्ड ऑन डेटा सर्विस डॉट गेट।
दिस डॉट एक लेता है यहाँ पे इक्वल्स टू रिस्पॉन्स फिल्टर। जितने यूजर दिस डॉट सेशन यूजर करंट यूजर होगा, सिर्फ वो वाली कार्ड्स को फिल्टर करो, डेटा आ जाएगा, सिर्फ दिस डॉट कार्ड में असाइन कर दो डेटा। डेटा तो लगाओ, एक काम करो यार, एक फंक्शन कॉल करो, मतलब फंक्शन बनाओ, ये ठीक है डेटा, और यहाँ से कॉल कर दो उसे, लेकिन इसमें जरूरत पड़ेगी ना दोबारा टोटल। तो मैं एक वेरिएबल ले लूंगा यहाँ से, लेट टोटल सब टोटल इक्वल्स टू सब टोटल प्लस एक्स डॉट, मतलब जितने भी हमारे कार्ड्स हैं उनका टोटल इफेक्ट हमें कैलकुलेट होता है। अगर ये टोटल ग्रेटर देन वन है, विद इन जीरो मतलब, एंड सब टोटल लेस देन थाउजेंड, तो दिस डॉट शिपिंग चार्ज पेड, एंड दिस डॉट टोटल होगा डॉट सब टोटल प्लस 150, मतलब 1000 से ऊपर का प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कम के पे 150 रुपये फिर डिलीवरी चार्ज है। अगर ज्यादा हो गया 1000 से तो भाई जीरो, या साइन कर दो एंड डॉट प्लस साइन, टोटल असाइन। इससे भाई कार्ट भी फिल्टर हो गई हमारा, बाकी सब चीजें डेटा वेटा सब। और एक काम और, इसे भी एक फंक्शन बनाओ, जिसे हम दो तीन जगह से कॉल कर सकते हैं। इसमें पास करो डेटा, कैलकुलेट फंक्शन को कॉल डेटा साइन, ताकि ये फंक्शन भी मल्टीपल टाइम कॉल हो जाए, ये फंक्शन भी मल्टीपल टाइम कॉल। ठीक है भाई, चलो डेटा वेटा तो हो गया अपना, अब हम आते हैं कार्ड, इसे हटाओ यहाँ पे। तो एक लाइन में डेफ क्लास, मैं तो उसमें ही लगाऊंगा, जिसमें फ्लड नहीं लगा, एक मिनट यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कंटेनर फ्लड और मार्जिन भाई इसमें लगाओ, पेज पे लगाओ, क्योंकि तो कंपोनेंट ऐसे मतलब इसमें बस मार्जिन बॉटम नहीं लगा, और इसमें लगाओगे कंडीशन एस्ट्रिक एनजी, एक्चुअली कंडीशन ये है कि अगर कार्ड की लेंथ ना कुछ है तो ठीक है, अगर कार्ड की लेंथ जीरो है तो यहाँ पे आना चाहिए एच, एंट्री। अगर कार्ड एम्प्टी नहीं है तो फिलहाल है कार्ड थोड़ी,
तो यहाँ पे एक आनी चाहिए टेबल, रिस्पॉन्सर्ट, उससे पहले एक और चीज होनी चाहिए। ठीक है, कहूँ अगर टाइटल कार्ड है, यहाँ लिखाना चाहिए कार्ड सेक्शन अदरवाइज आइटम्स इन कार्ड। ले सकते हो कोडिंग के साथ, एक बस लगा दो, ऐसे करके तो दैट पीएच को कर दो भाई, रिप्लेस इसके विद, यहाँ पे लगाओ टेक्स्ट, href में डाल दूंगा मैं। हमें चाहिए भाई एपीआई के बारे में, एपीआई एनवायरमेंट, एपीआई एपीआई सैलरी नहीं, फुल विड्थ पे ऐसे लिख सकते हो। तो उसमें कितने क्वांटिटी है? Price 10% has 837774 और रुपए सिंपल। अरे क्या गया, एट, अच्छा 8377 क्या लिखते होंगे।
क्वांटिटी जहाँ पे है, यहाँ पे लगाओ एक बटन ग्रुप क्लास से विड्थ दो 100, एक लगाओ बटन बीजीएम बीजीएम सेकेंडरी, लगाओ ऐसे ऐसे, फिर लगाओ एक H3 क्वांटिटी, फिर एक और बटन, फिर क्लास विड्थ 25, ये लो भाई, जो भी प्रोडक्ट होगा उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ से कर सकते हो, एक बटन यहाँ उठा के लगा दो, ट्रैश के लिए ये हो जाएगा डेंजर। ठीक है भाई, डिलीट करने के लिए है ना। अब यहाँ पे एक बनाते हैं फटाफट से एक फंक्शन जो कि हमने एडमिन में पता नहीं कितनी बार बना दिया है। डिलीट वाला कोड कहाँ है ये रहा, एज इट इज रिकॉर्ड उठाओ, मतलब थोड़ी बार बार कोड लिखो, इसको कहीं पे चिपका दो, बस डेटा सर्विस, डेटा सर्विस में डेटा सर्विस डिलीट है। और ये रिलोड नहीं करना, मुझे यहाँ पे क्या करना है, दिस डॉट गेट एपीआई डेटा सब दोबारा, ताकि हर चीज दोबारा गेट मीट क्लिक नहीं किया, इस पे लगाता हूँ मैं डिलीट रिकॉर्ड, कम किया है पास कर लो, है ना। मैं डिलीट कर ही देता हूँ। क्या आ गया, कार कार इज एम्प्टी, अच्छा कार खाली है, ठीक है फिर से ऐड कर देते हैं, और देखो दोबारा ऐड नहीं होगा, सेम प्रोडक्ट पे दोबारा का ऐड टू कार्ट करूंगा दोबारा, सेम कोई डिफरेंट होगा तो डेफिनेटली ऐड हो जाएगा कार्ट। तो ये 3 आइटम हो गए, सिंपल है। अब मुझे टोटल वोटल डिस्प्ले करवा लेना है, इसके मतलब है रो कॉल एमडीज आगे मिक्स। थोड़ा ग्लास व्लास देख अच्छा हो मैंने, सब टोटल हो गया 2691 रुपया। यहाँ एक लगा था यार, ये होल स्पेल को राउटर लिंक, ये आ गया है आपका प्रोसीड टू चेकआउट, इस पर क्लिक करोगे, अच्छा मैंने बटन नहीं दिया, सॉरी।
नहीं दे दो या आपके सही बात है। ये होगा यूजलेस से। अच्छा यूजर कार्ड चेकआउट लिख दिया मैंने, टेस्ट लगा। चेकआउट बॉक्स, अच्छा बस एक। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बटन फटाफट बना लेते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो आईडी मिलेगी रे, मिलेगा इसमें ऑप्शन। तो ये हटा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट आइटम फाइंड आउट करो डॉट कार्ड से। इंडेक्स भी फाइंड आउट कर लेना। डॉट कार्ड डॉट इंडेक्स। अगर ऑप्शन मान लो डिक्रीमेंट एंड आइटम की जो क्यूटी वाई है ऑलरेडी वन है, तो और डिक्रीमेंट तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो खाली रिटर्न कर दो। अगर डिक्रीमेंट क्वांटिटी माइनस वन, आइटम टोटल माइनस ऐसे कंडीशन लगाऊंगा मैं यहाँ पे एल से। एक कंडीशन लगाऊंगा, ऑप्शन इंक्रीमेंट है। एक मिनट, इसको एक ही कंडीशन बनाओ कि भाई या तो पहली कंडीशन है कि क्वांटिटी एक ही है डिक्रीमेंट कर रहे हो, या फिर क्वांटिटी इंक्रीमेंट है एंड आइटम की जो क्वांटिटी है वो ऑलरेडी इक्वल हो चुकी है आइटम डॉट। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, एल्स क्वांटिटी को इंक्रीज करूंगा, प्लस करूंगा। अब यहाँ से होने के बाद ये अपडेट हो गया। नाउ दिस डॉट आइटम डॉट सब्सक्राइब। ठीक है बेटा, मैं फिर से कॉल कर दूँ, मतलब इसमें मुझे इंडेक्स की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, अब बस इस अपडेट फंक्शन को कॉल करना है हमें। डिपेंडेंट डिग्री देखते हैं भाई।
ये लो भाई 912, 456, 912। तो देखो यहाँ भी अपडेट होता जा रहा है, 20 से ज्यादा नहीं जा रहा। ये क्यों बार बार अपडेट होगा? तो कंपोनेंट का दोबारा आता है। ठीक है भाई, ये होता है हमारा चेकआउट, ओ सॉरी, कार्ट सेक्शन। ठीक है भाई, तो आज हमारा बन गया प्रॉपरली कार्ट पेज, प्रोफाइल हो गया, कार्ट हो गया, अपडेट भी हो गया, डिलीट भी हो गया, प्रोसीड टू चेकआउट भी हो गया। अब बस मुझे एक छोटा सा काम करना है। प्रोफाइल प्रोफाइल पेज, एक काम करता हूँ, इसमें जो सारा कोड लिखा है ना, ये कॉपी कर देता हूँ मैं प्रोफाइल पेज पे। प्रोफाइल पेज से मैं यहाँ पे कॉल करूंगा प्रोफाइल पे, इनपुट टाइटल, एडमिन सेक्शन की जगह मैं लिखूंगा जो भी टाइटल है। ठीक है, सेम का सेम आ गया, बस हमने अलग कर दिया है उसको। अब चलते हैं चेकआउट पेज पे। बाकी सब अच्छा, एक चीज हो, अब प्रोफाइल पेज पे ज्यादा कुछ तो है नहीं, अब इसमें सिंगल यूजर हमने गेट किया नहीं यार, यूजर की तरह। तो हमने अभी, अच्छा सारा डिलीट मत करो, बस ये डिलीट करो, क्योंकि सेशन की जरूरत पड़ेगी मुझे इसमें, डेटा सर्विस की जरूरत भी पड़ेगी, राउटर की जरूरत भी पड़ सकती है, इसकी जरूरत नहीं है। बाकी जो चाहिए ना, ठीक है, मैंने दो कंपोनेंट बना दिए अलग अलग। अब मुझे बस एक काम है, चेकआउट पेज पे जाना है। और मुझे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे एक तो दोबारा खोल, एक ऐप हीरो कॉल करना है, तो टाइटल लेना है चेकआउट, चेकआउट से एक ऐप कर देना है, एक ऐप लड़ देना है जिसके वर्जन वाली की या रो लगानी हो, तो लेमडीज यूज करना है, दोनों में मार्जिन को तो फ्री लगा देना है। आधे सेक्शन में मैं कॉल कर दूंगा ऐप प्रोफाइल, इसका टाइटल में भेज दूंगा बिलिंग डिटेल्स के नाम से, बिलिंग डिटेल्स आ गया, इसमें मैं इतनी आई कर दूंगा रिकमेंडेशन लगा के। इसमें ऐप कार्ट भेज दूंगा अभी मैं, टाइटल में यहाँ पे चेकआउट भेज दूंगा। ये आ गया, अब देखो भाई, आता देखो, फायदा हो गया ना फिर कंप्लेंट बनाने का। अब मुझे क्या करना है, ये इमेज मुझे इस पेज में नहीं चाहिए,
मैं जाऊंगा भाई कंपोनेंट पे, HTML, मैं लगाऊंगा कंडीशन। क्या कंडीशन? कि मुझे पूरा सेक्शन नहीं चाहिए। एस्ट्रिक एनजी इफ अगर टाइटल हमारा, भाई दूसरी क्लास सुन ली, मॉडरेट करो यार, ऐसे बताया करो। अगर टाइटल हमारा बायर प्रोफाइल है तो आना चाहिए। चलिए, है तो, फिलहाल नहीं आना चाहिए। यहाँ आ रहा है इमेज आया। अब ये 6 हो जाना चाहिए पूरा। मतलब जो कंडीशन लग रही है ना, ये हटा देता हूँ। एस एन जी क्लास लगा देता हूँ कि भाई अगर टाइटल क्या है, बायर प्रोफाइल है, तो MD6 होना चाहिए, नॉट होल 12, पूरे पे आ जाएगा। ठीक है भाई। अब आप जाओगे प्रोफाइल पेज पे तो ये पूरे पे, मतलब आधे आधे पे आ रहा है। चेकआउट पे जाओगे तो वही कंपोनेंट हमारा आधे पे आता है। इसमें मुझे कुछ डिटेल, जैसे ये बटन्स नहीं डिस्प्ले करने हैं, एक दो चीजें कम करनी हैं। अब जाओ भाई कार्ट पेज के टेबल पे। मुझे ये बटन नहीं डिस्प्ले करना है। एक स्ट्रिक्ट एंट्री, एक टाइटल, एक चिराग। चेकआउट कुछ और तो नहीं, चेकआउट ही है। कार्ट में टाइटल लिया है हमने, हाँ लिया है। एक टाइटल, एक चेकआउट। अरे चेकआउट ना हो भाई, ना हो। नो टिकट, सही है। इसको उठा के इस पूरे टीवी में लगा। रिलेटिव ऑप्शन में नहीं आना चाहिए, तो ये भी नहीं आना चाहिए। इसमें मैं ब्रांड डिस्प्ले नहीं करूंगा, स्टॉक डिस्प्ले नहीं करूंगा, ब्रांड डिस्प्ले नहीं करूंगा, एंड स्टॉक डिस्प्ले नहीं करूंगा। मेरे स्टॉक, इतना ठीक रहेगा ये, है ना? ये एक काम करता हूँ, साइज, कलर साइज भी हटा देता हूँ, बस छोटी छोटी चीजें रहे। इतना डेटा ठीक है। अभी इसको भी ठीक करता हूँ। मैंने प्रोफाइल में जैसे कंडीशन लगाई थी, ये वाली सेम मुझे लगानी है कार्ट में। इसमें अगर टाइटल चेकआउट नहीं है तो कॉलम बेसिक्स वरना तो पूरे पे आ गया। टाइटल कोई आना चाहिए। ये आ जाएगा भाई इस पेज पे।
एंड प्रोसीड टू चेकआउट की जगह आना चाहिए NG टाइटल नोट इक्वल्स टू चेकआउट, तो ये इक्वल्स टू कार्ट हो तो इश्यू। चेकआउट होते ही बटन होना चाहिए एक्चुअली। यहाँ पे लगाना चाहिए प्लेस ऑर्डर। चेकआउट में आएगा प्लेस ऑर्डर, और अगर कार्ट पेज पे आप रहते हो तो यहाँ पे आएगा प्रोसीड टू चेकआउट। ठीक है भाई, सब कुछ कंडीशनल कर दिया, बस एक वेरिएबल हो ले लो इसमें कार्ट के अंदर मोड बाय डिफॉल्ट मैसेज में वो ये वाले। अब एक फंक्शन होगा यहाँ पे, ये चेंज चेंज मोड, इसमें इवेंट रखेगा हमें दिस डॉट मॉडल इवेंट डॉट टारगेट वैल्यू। चेंज मोड भी हो गया, इसे बस कॉल करना है। चेंज मोड, ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा चेकआउट पेज भी कंप्लीट। बस प्लेस ऑर्डर में नेक्स्ट टाइम ना टाइम नहीं बचाएगी, काफी हो गया काम आज से। आज अटके नहीं ना कहीं भी, आज फटाफट काम होता चला गया। चलो ये हो गया हमारा बिलिंग एड्रेस। अपडेट करना है तो अपडेट कर सकते हो। और ये हमारी कार्ट है, इसमें कुछ अगर कम ज्यादा करना है तो इसमें कम ज्यादा कर लो। यानी यहाँ से आप प्लेस ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ऑर्डर प्लेस करेंगे क्लास में आज के लिए।